हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस अध्याय में आय प्रत्येक क्षेत्रक को गाइस रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए। कि हम देखते हैं जो क्षेत्रक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तो वो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है और हम देखते हैं उससे सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हो रही है। इन क्षेत्रों से क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ना चाहिए गाइस, तो इसका कारण क्या है, इस पर केंद्रित क्यों करना चाहिए रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर। तो गाइस हम देखते हैं इस अध्याय में आय प्रत्येक क्षेत्र को गाइस रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों गाइस रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए गाइस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? रोजगार। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल रहा है तो ज़्यादा से लोग आर्थिक विकास होगा उनका, मतलब कि आर्थिक रोजगार मिलेगा, करेंगे, खाएंगे, है ना, अच्छे से रहेंगे, उनके आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। और गए सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित किया जाता है, मतलब कि हमारे देश में आय कितनी बढ़ रही है, कितनी नहीं बढ़ रही है, किस क्षेत्र का कितना योगदान है, कितना, किसे हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र कितना रोजगार दे रहा है, कितने लोगों को नहीं दे रहा है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है गए? कृषि ऐसी वगैरह। द्वितीय क्षेत्र कितना देता है, उद्योगों में कितना रोजगार मिलता है, उससे हमें आय कितनी मिलती है, हम ये भी देखते हैं। इसके बाद देखिए, या हम देखें तो और आय वगैरह, है ना, और तृतीय क्षेत्र में गए कितना रोजगार दे रहा है और सकल घरेलू उत्पाद मतलब एक वर्ष में उससे आय क्या कितनी प्राप्त हो रही है। तो हम ये सब प्रत्येक क्षेत्र को गाइस किससे देखते हैं, जोड़ करके हम क्यों केंद्रित करते हैं रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद से, क्योंकि ये सभी यदि रोजगार अच्छा है गाइस तो कुछ ना कुछ का निर्माण तो हो रहा होगा और हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश का गाइस सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि इसका महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के विकास के लिए। प्रत्येक रोजगार और सकल घरेलू से हम प्रत्येक क्षेत्र को जोड़ के देखते हैं। तीनों क्षेत्रों को सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में गई महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे तीनों क्षेत्रों की बात की, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है ना। और समय समय के साथ साथ गई तीनों क्षेत्रों को ने महत्वपूर्ण योगदान में वृद्धि हुई है, तीनों क्षेत्रों में गई वृद्धि हुई है टाइम के साथ साथ हम देखते हैं। परंतु सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रहा है जो गई सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं में गई हम देखें तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, तो वो है गाइस तृतीय क्षेत्र पे। तृतीय क्षेत्र क्या है गाइस, जैसे होटल वगैरह हैं, यदि कहीं पर्यटन बना दिया जाता है, पर्यटन में लोग घूमने आते हैं, पैसे देते हैं, है ना, देखते हैं वहाँ पे, तो गाइस उससे भी बहुत ज़्यादा आय होती है। ये गाइस तृतीय क्षेत्र में जाता है। तो सबसे ज़्यादा गाइस योगदान किसका रहा है अभी, तो हम देखें तो वो रहा है गाइस तृतीय क्षेत्र का। जैसे गाइस परिवहन, जैसे ये इसलिए रहा है गाइस, आप ही सोचिए कि यदि हम कृषि कार्य भी करवाते हैं तो उसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, वाहनों की ज़रूरत पड़ती है, कीटनाशक के लिए, लाने ले जा अनाज को लाने ले जाने के लिए। तो गैस यदि हम प्राथमिक क्षेत्रक में वृद्धि करते हैं तो इसमें भी वृद्धि हो जाती है ऑटोमेटिक। द्वितीय क्षेत्रक में यदि हम वृद्धि करें तो इसमें वृद्धि होगी। जैसे उद्योग धंधे चल रहे हैं तो उसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसके लिए गैस बेचने के लिए, चीज़ों को बेचने के लिए भी तृतीय क्षेत्र की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। उसको यदि हम बेचते हैं तो संचार की ज़रूरत पड़ती है, संचार किस में आता है, तृतीय क्षेत्रक में आता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, और यदि हम होटलों का निर्माण करते हैं तो ये तो तृतीय क्षेत्रक में आता ही है। तो गाइस इससे भी, इसलिए हम देखते हैं कि सभी से ज़्यादा योगदान किसका है, सकल घरेलू उत्पाद में। सकल घरेलू उत्पाद मतलब एक वर्ष में हमारे देश में जो उत्पादन हुआ है वो सबसे ज़्यादा गाइस आय प्राप्त हुई है, वो तृतीय क्षेत्रक रहा है। हम जानते हैं गाइस कि रोजगार सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। हम देख रहे हैं गाइस, प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीयक हो, सभी क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हुई है। किंतु अभी भी भारत की लगभग जनता हम देखें गाइस तो 60% मतलब आधी से ज़्यादा जनता प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र और रोजगार हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कौन दे रहा है, अभी भी तो कृषि दे रही है। और गाइस उसमें हम देखते हैं जब और आय किससे प्राप्त हो रही है ज़्यादा, तृतीय क्षेत्र से। तो सोचिए गाइस इसमें बहुत से लोग ऐसे ही लगे रहते हैं। तो 60% जनता प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। यह सारी जानकारी हमें गाइस तभी मिल पाती है जब हमको उनका सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार के क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं कि गाइस कितनी % जनता कहाँ पर लगी हुई है और क्यों लगी है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है तो उसी में लगी रहती है।
वो दूसरा काम नहीं देखती है, तृतीय क्षेत्रक में वृद्धि करना नहीं देखती है ना। इसके अतिरिक्त हम देखें तो प्रत्येक क्षेत्रक गैस सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार से जुड़कर कई लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जैसे गैस हमें पता चल जाए कि कौन क्षेत्रक रोजगार ज़्यादा दे रहा है लोगों को, कौन क्षेत्र से गैस हमें उत्पादन में गैस आय प्राप्त ज़्यादा हो रही है, तो हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे गैस गरीबी निवारण कर सकते हैं। गरीबी निवारण जैसे हमें पता चल जाएगा इसकी तृतीय क्षेत्रक से हम लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल रहा है और ज़्यादा गैस सही हो रहा है, ज़्यादा रोजगार के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, हमारे देश की आय बढ़ रही है, तो गैस गरीबी निवारण की जा सकती है उसको बढ़ा करके। आधुनिक तकनीकी का विकास तथा आर्थिक क्षेत्र में गैस असमानताओं को भी कम किया जा सकता है कि एक कोई बड़ा है, कोई बिल्कुल छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये सब की गैस यदि हमें पता चल जाता है कि कौन क्षेत्र का कितना रोल है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको यह लेसन क्लियर हो गया होगा। तो गैस क्वेश्चन ये था कि रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद से सभी क्षेत्रों को क्यों देखा जाता है, क्यों ऐसा करना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद से जोड़कर क्यों देखना चाहिए। तो गैस इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हमें इससे यदि पता चल जाता है कि गैस किसका कितना रोल ज़्यादा है, प्राथमिक क्षेत्र का गैस रोजगार ज़्यादा दे रहा है, लोगों को भरपूर कर रहा है कि और हमारे देश में आय किससे ज़्यादा हो रही है, तो हम उसी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, है ना। और गैस इसमें असमानताएं भी दूर हो जाएंगी।